गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए आज का टॉपिक हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं खर्च पर आधारित प्रश्न। खर्च पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहले वाले प्रश्न में सीधा सीधा कह दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतने परसेंट इस पर खर्च करता है, इतने परसेंट उस पर खर्च करता है, वस्तुओं का नाम लेगा कोई भी। और दूसरे टॉपिक में भाषा शैली एक आएगी शेष बचे धन का, शेष बचे धन का। और एक तीसरा टॉपिक बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो है कम भाषा शैली देकर के ज़्यादा क्वेश्चन का पूछना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन टॉपिक का नाम है हमारा खर्च पर आधारित प्रश्न। खर्च पर आधारित प्रश्न, इसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 तरह के सवाल बनते हैं। फिर आप चाहें राइटर की किताब को लगाइए, आपके सवाल लगभग 90% बनते चले थे। सबसे पहला टॉपिक होता है ए पार्ट करके हम इसे कहते हैं। ए पार्ट में अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति अपनी आय का कहेगा, एक व्यक्ति अपने आय का इतने परसेंट भोजन पर खर्च करता है, इतने परसेंट मनोरंजन पर खर्च करता है, इतने परसेंट यातायात पर खर्च करता है, कोई भी अगर ले सकता है। और कहेगा इसके बाद इतने रुपए की बचत भी कर लेता है। तो बताइए व्यक्ति की आय क्या है। सबसे पहला सवाल हम सीखेंगे और ये पुलिस लेखपाल और परीक्षाओं में देखा गया है, उसको पूछा जाता है। तो देखेंगे आज इस सवाल को हम सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, पेन और रजिस्टर को हाथ में ले लीजिए। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। 15% एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। 15% यातायात पर खर्च करता है, यातायात पर खर्च करता है। 20% मनोरंजन पर खर्च करता है, 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। और इन सब के बाद 900 रुपए की बचत भी करता है, 900 रुपए की बचत भी करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्ति की आय ज्ञात करें, व्यक्ति की आय ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले सवालों का हम आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं जिससे आपका डाउट हमेशा भी क्लियर हो। फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो आप हमारे साथ 5 मिनट बने रहिएगा। अभी ऐसे सवालों को हल करेंगे, पुरानी परंपरागत विधि है। सबसे पहले किताब वाले लिखते हैं माना कि व्यक्ति की आय बराबर x, माना कि व्यक्ति की आय बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पहला शब्द दिया गया है कि फर्स्ट क्या कहा गया, भोजन पर खर्च करता बराबर, भोजन पर खर्च करता बराबर x का 20%। केस सेकंड में कहा गया है 15% खर्च करता यातायात पर, यातायात पर खर्च करता बराबर, यातायात पर खर्च करता बराबर
का 15%। तीसरी कंडीशन में कहा गया है मनोरंजन पर खर्चकर्ता बराबर, मनोरंजन पर खर्चकर्ता बराबर x का फिर से 20%। तो आप एक बात बताइए, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कुल खर्च। कुल खर्चकर्ता बराबर बचपन में बताया गया, सब मिला के जोड़ दीजिए। तो x का 20, x का 15, x का 20, तो हो जाएगा x का 20, 20, 40, 15, x का 55%। कुल खर्चकर्ता बराबर x का 55%। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर कभी भी कंसेप्ट के मुताबिक हम लोग जानते हैं, अगर एक लाइन हम आपको दें आय माइनस खर्च बराबर का बचत, आय माइनस खर्च बराबर का बचत। अगर हम आय में से खर्च को घटा दें तो हमें बचत प्राप्त हो जाती है। हम आपसे कहें आपके पास 100 रुपए है, आप 80 रुपए खर्च कर लिए, तो 100 में से आप 80 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 20 रुपए आपकी बचत हो गई। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, हमारी आय हमने माना x और कुल खर्च हमारा है x का 55%। तो बचत कितनी दी जा रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 900। यहाँ पर हम आपको सिखाए हैं x माइनस x का हटेगा गुणा, परसेंटेज हटेगा बटे 100 बराबर का 900, x माइनस का 55 x बटा 100 बराबर का 900, 100x से कम 100x, 100x में से 55x गया, 45x बटा 100 बराबर का 900। तो x बराबर का 900 गुणे 100 पक्षांतर विधि से बटे 45, 45 दूनी 90, तो x बराबर का 2000 रुपए आंसर। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा, बहुत अच्छे से जान लेते हैं। इसलिए हम आपको एक स्टोरी भी बताते हैं छोटी सी। यहाँ पर ये खर्च पर आधारित सवाल इतने तरह के बनते क्यों? मान लो आप कोई मेला मदार में गए या कहीं घूमने गए, तो यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट पाए जाते हैं। एक कैंडिडेट क्या होता है, जेब में भरा पैसा पड़ा है, तो वो क्या है, खर्च करता जाता, खर्च करता जाता, खर्च करता जाता, सोचता नहीं। अंत में सोचता है कि अब रूम में लौट के आए तो 900 रुपए हमारे पास बचे, तो आखिर हम कितना रुपए लेकर के गए थे या हमारी कितनी आय थी। इसका जो दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन बनेगा वो होता है हर बार शेष बचे धन का। तो वो दूसरा कैंडिडेट इस तरह का होता है, जैसे ये कोई आइटम का उसने स्टॉक किया, या मान लो कोई एक चीज खरीदी, हर एक जेब में हाथ डाल के देखेगा बचे कितने पैसे हैं। तो उस वाले क्वेश्चन में हर बार हमेशा आएगा शेष बचे धन का। तो अभी आप हम इस पर फोकस करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता था, 15% अपने यातायात पर खर्च करता था, 20% मनोरंजन पर खर्च करता था, और इन सब के बाद 900 रुपए की बचत भी करता था। तो बताइए व्यक्ति की आय ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए माना कि व्यक्ति की आय बराबर x, और नंबर से हमने सबके खर्च लिख लिए। भोजन पर खर्च करता बराबर x का 20%, यातायात पर खर्च करता बराबर x का 15%, मनोरंजन पर खर्च करता बराबर x का 20%। बचपन में हम लोग पढ़े, अगर लिख दिया जाए कुल खर्च कितना हुआ तो सबको जोड़ लेते हैं। x का 55%, 20, 20, 40, 15, 55। अब हमने एक लाइन आपको बताया आय माइनस खर्च बराबर का बचत, तो x माइनस x का 55% बराबर का 900। तो x माइनस का यहाँ पर हमारा x है, बोला है, खर्च हो गया कुल 55%, तो x माइनस x का 55% बराबर का 900, x माइनस x का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100 बराबर का 900। पक्षांतर विधि से जब हम यहाँ से करके लिया है 100x एकदम 100x माइनस का 55x बराबर 9, 45x बटे 100 बराबर 900, तो x बराबर 900 गुणे 100 बटे 45 दूनी 90, x बराबर का 2000। एग्जाम हॉल में ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ना हम वहाँ पर ऐसे सवालों को लगाया करेंगे। देखो ऐसे सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक आप मुझे 3 लाइनों में अपना आंसर पाएंगे, तो देखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे देखें। इसी सवाल को हल करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए, यानी कि खर्च पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक, खर्च पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक एक तरफ आय लिखेंगे और एक तरफ हमेशा
खर्च लिखेंगे। बोलो बोलो, एक तरफ हमेशा आय लिखेंगे और एक तरफ हमेशा खर्च लिखेंगे। और एक इसमें कंठस्थ बात करने वाली ये है कि कोई भी सवाल लगाने के लिए हम अपने मन से आय को हमेशा 100% मानेंगे। आय को हमेशा अपने मन से 100% मानेंगे। अब खर्च की जगह मान कौन सा रखेंगे? तो दिए गए प्रश्न में कुल खर्च मान ही मन में हम उन्हें जोड़ लेंगे और वो हम खर्च की साइड रख देंगे। तो देखेंगे 20 15 35, 35 20 55, ये हमारा हो गया कुल खर्च। और अभी अभी हम आपको एक लाइन बताए हैं, मन ही मन में इसको रखेंगे। अगर आय में से खर्च हटा दिया जाए तो हमें बचत प्राप्त हो जाती है। तो हम आय और खर्च का मन ही मन में अंतर निकालेंगे। जो अंतर होगा वो बचत कहलाएगा और यही अंतर प्रश्न में दी गई बचत के बराबर होगा। 100 में से 55 गया 45% और यही 45% बराबर 900 के। और फिर से एक बात याद रखेंगे, आय ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटेंगे। आय ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटेंगे। तो होगा 900 गुणित का 100 बटा 45, 45 दूनी 90, आंसर हो गया 2000 रुपए आंसर। ये देखो फिर से एक बार हम बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। खर्च पर आधारित सवालों को हल करने के लिए पहले टाइप का क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एकदम मस्ती में, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम आय एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ खर्च लिखते हैं। एक तरफ हमेशा आय लिखेंगे और एक तरफ हमेशा खर्च लिखेंगे। और कंठस्थ करने वाली बात निकल के ये आई कि हम आय को हमेशा अपने मन से 100% मानेंगे और प्रश्न में दिए गए कुल खर्चों को सबको जोड़ करके हम खर्च की साइड रख देंगे। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का हमेशा क्या निकालेंगे? अंतर, डिफरेंशियल। इन दोनों का अंतर हमेशा प्रश्न में दी गई बचत के बराबर होगा। बोलो बोलो, काय के बराबर होगा? प्रश्न में दी गई बचत के बराबर होगा। और आय ज्ञात करने के लिए हमेशा ऑलवेज हम 100% पर लौटेंगे। काटा पेड़ी कर देंगे, हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल और केवल आप डायरेक्ट लिख से लगाइएगा, देखिएगा, पेन कापी हाथ में लिए रहें। वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सही दिशा में निरंतर किया गया अभ्यास ही हमें, सही दिशा में किया गया निरंतर अभ्यास हमारा कभी विफल नहीं जाता, कहीं ना कहीं हमें सफलता प्राप्त होगी। देखेंगे दूसरा सवाल। माधुरी अपने मासिक वेतन का, माधुरी अपने मासिक वेतन का 10% मनोरंजन पर खर्च करती है। मनोरंजन पर खर्च करती है। माधुरी अपने मासिक वेतन का 10% मनोरंजन पर खर्च करती है। 20% कपड़ों पर खर्च करती है। 20% कपड़ों पर खर्च करती है। 25% यातायात पर खर्च करती है। 25% यातायात पर खर्च करती है। ये देखो, माधुरी जो है अपने मासिक वेतन का 10% मनोरंजन पर खर्च करती है, 20% कपड़ों पर खर्च करती है, 25% यातायात पर खर्च करती है। 10% साज सज्जा पर खर्च करती है। साज सज्जा पर खर्च करती है। और अंत में
अंत में 1050 रुपए की बचत भी करती है, और अंत में 1050 रुपए की बचत भी करती है, तो माधुरी का मासिक वेतन ज्ञात करें। माधुरी का मासिक वेतन ज्ञात करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आप बहुत ही अगर रूल को समझ गए होंगे तो रूल के मुताबिक आप सवाल को ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो 45 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। माधुरी अपने मासिक वेतन का 10% मनोरंजन पर खर्च करती है, 20% कपड़ों पर खर्च करती है, 25% यातायात पर खर्च करती है, 10% साज सज्जा पर खर्च करती है, और अंत में 1050 रुपए की बचत भी करती है। तो पूछा गया है माधुरी का मासिक वेतन ज्ञात करें। देखो, अभी आपने बताया ऐसे सवालों को हल करने के लिए, कैसे सवालों को, ऐसे सवालों को हल करने के लिए, खर्च पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ आय लिखेंगे और एक तरफ खर्च लिखेंगे। किसी से कुछ नहीं पूछना, न किसी की कोई बात सुनना, ये रट्टा मार महेश्वर की बात को मानना। खर्च पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ मन ही मन में आय लिखेंगे और एक तरफ खर्च लिखेंगे। आय को हमेशा 100% लिखेंगे, और खर्च वाले कॉलम को भरने के लिए हम प्रश्न में दिए गए सभी खर्चों को मन ही मन में जोड़ लेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। 20, 10, 25, 10, 20, 30, 30, 25, 55, 55, 10, 65। फिर से देखिएगा, 10, 20, 30, 30, 25, 55, 55, 10, 65। खर्च का कॉलम भर गया, ये देखिए 65। फिर हमने आपको बताया इतना करने के बाद इन दोनों का मन ही मन में अंतर निकालेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर। इन दोनों का मन ही मन में अंतर निकालेंगे। ये अंतर ही निकालेंगे, ये अंतर ही प्रश्न में दी गई बचत के बराबर होगा। ये जो अंतर होगा वो प्रश्न में दी गई बचत के बराबर होगा। तुरंत करते हैं, 100 में से 65 गया, 35। ये 35% बराबर 1050 के। और हमने अभी आपको बताया किसी भी व्यक्ति का वेतन या आय ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौटेंगे। 1050 गुणित का 100 बटा 35, 35 से काट दीजिए। अगर आपको 35 का पहाड़ा नहीं आता तो पहले 7 से काट लीजिए। 7 पना 35, 7 एकम 7, क्या बचा? 3, 7 पना 35, 3 पचे 15, 3 पचे 5 तिया 15। तो आंसर हो गया 3000 रुपए। 3000 या 35 तिया 105, आंसर हो गया 3000 रुपए। और ये आसान है और इसको हम कहते हैं MS रूल की तरह से। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ आय लिखते हैं, एक तरफ खर्च लिखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे आय हमेशा 100% रहेगा, खर्च हमारा हमने जो देखा वो टोटल किया। इन दोनों का अंतर ही हमारे प्रश्न में दी गई बचत के बराबर होगा। और आय ज्ञात करने के लिए हम प्रेम पूर्वक 100 पर लौटते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद इट इज आंसर। खर्च पर आधारित टॉपिक का पहला सवाल बहुत ही अच्छे से सीखेंगे आप, प्रैक्टिस करिएगा। ढेर सारे सवाल चाइनीज राइटर की किताब से आप ढूंढ करके लगाइएगा। आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी नियम हमारे मन में अंदर स्थायी हो पाता है और हम सवालों को लगाते रहेंगे। ठीक है, आज यहीं पर, अगले वीडियो में लेकर के हम आएंगे टाइप 2। जय हिंद।